देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन राजस्थान भाजपा में 10 प्रत्याशियों की सूची अभी इसका इंतजार किया जा रहा है। आज शाम दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी सीईसी की बैठक में शामिल होंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के इस महासमर में भारतीय जनता पार्टी ने 15 सीटों पर पहले ही चरण में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी थी। इसके बाद शेष बची 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ ही दावेदारों और जनता में भी इंतजार है। 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ये इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। राजस्थान को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शेष 10 नाम जारी होने के साथ प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों को उम्मीदवार मिल जाएंगे। बीजेपी की पहली ही सूची में राजस्थान की 15 सीट, जिसमें बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ 12 शामिल है। वहां पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। अब शेष 10 सीट, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, गंगानगर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, राजसमंद और टोंक, सवाई माधोपुर शामिल है। इनके लिए टिकटों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक में इन सभी 10 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। अब सिर्फ सीईसी की मुहर के बाद औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बताया जा रहा है कि पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। बाकी बची 10 सीटों पर टिकट दावेदारों की लंबी कतार है। इसलिए बीजेपी को उम्मीदवार के नाम तय करने के लिए कई बार दिल्ली से लेकर जयपुर तक मंथन करना पड़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इन 10 सीटों पर मौजूदा सांसदों में से ज्यादातर के टिकट कटने वाले हैं। सूत्रों की माने तो जयपुर शहर से रामचरण बोहरा का टिकट कटता है तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी या सुनील कोठारी, सुरेश मिश्रा, अखिल शुक्ला, रामलाल शर्मा का नाम प्रमुख दावेदारों में आगे चल रहा है। वहीं सांसद राज्यवर्धन के विधायक बनने से खाली हुई जयपुर ग्रामीण से इस बार पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह, पार्टी में महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी या फिर पार्टी प्रवक्ता राखी राठौड़ को मैदान में उतारा जा सकता है। राजसमंद से पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के साथ पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ के बेटे करणवीर सिंह का नाम भी यहां चर्चाओं में है। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया की जगह अलका गुर्जर, सौम्या गुर्जर या सुनील बैंसला को टिकट मिल सकता है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर हठी राम ठेकेदार, डॉक्टर मधुसूदन मंजूदेव, पूर्व आईएएस प्रेम सिंह मेहरा के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट मिलने की चर्चा है। दौसा सीट से मौजूदा सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर उनकी बेटी अर्चना मीणा या किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दिया जा सकता है। भीलवाड़ा सीट से रिज्जू झुंझुनवाला या सुभाष बेहड़िया दामोदर अग्रवाल के नाम की चर्चा है। तो वहीं श्रीगंगानगर से मौजूद सांसद निहाल चंद मेघवाल या संगठन से कैलाश मेघवाल को टिकट मिल सकता है। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, हर्षिणी कुल्हारी और पूर्व सांसद संतोष अहलावत दौड़ में हैं। तो अजमेर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल लालचंद कटारिया का नाम भी चल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 7 सांसदों के टिकट काट दिए थे। जिन मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं उनमें राहुल कस्वा, रंजीता कोहली, देवजी पटेल, अर्जुन लाल मीणा और कनकमल कटारा शामिल है। पिछले साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता बाबा बालक नाथ के जीतने पर अलवर सीट खाली हुई है। इस तरह आरएलपी के अनुमान बेनीवाल के विधायक बनने पर नागौर सीट खाली हुई है। पहली सूची के अनुभव के आधार पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान को लेकर आने वाली दूसरी सूची में जिन 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी, उनमें से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि होली के पहले ही प्रदेश की बाकी बची 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा।
इसके लिए दिल्ली में होने वाली सीईसी की बैठक में आज फैसला हो जाएगा। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।